नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक कविता पदबाग की एक कविता जो धरती है रतन पढ़ाने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह कविता का मैं हिंदी अनुवाद के साथ साथ प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगा। दोस्तों, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों का है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे कविता शुरू करते हैं। पहले हम लोग कविता एक बार पूरा रीड करेंगे, उसके बाद एक एक पद भाग का हम लोग हिंदी अनुवाद देखेंगे, अर्थ देखते जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न उत्तर पे आएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कविता। कविता में पहला है, कविता का नाम जो है वह धरती है रतन। इसके लेखक हैं, कवि हैं उचित राम उचित सिंह। तो आपको कवि और कविता ये दोनों दोस्तों याद करना है, क्योंकि आप जब सचिवालय का एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपसे 3 से 4 प्रश्न सिर्फ कवि और कविता के नाम पे रहेगा। तो उस वक्त पछताने से बेहतर है दोस्तों अभी आप कवि और कविता का नाम रट जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं। कविता का पहला पद भाग, झारखंड धरती है रतन खजाना, बाला धोले जहाँ मिले ल सोना, फूल फुलवार बन झार कोने कोना, ईसन सुंदर राज नागपुर आपन। आगे देखते हैं, प्रकृति कर हिया अनमोल वरदान, बॉक्साइट यूरेनियम कोयला खदान, करु रखवारी इकर अंधन जतना, ईसन सुंदर राज नागपुर अपना, करु इसकर रखवारी। आगे देखते हैं, करुमति पलायन निज प्रांत छोड़ी, एक दिन मुड़ी धैर्य पछताक पड़ी, छिन भिन होवी राउर देखल सपना, छिन भिन होवी राउर देखल सपना। आगे देखते हैं अगला पद भाग, रोजी रोजगार मिली हिये राउरे घरे, राखू भरोसा आपन भुजबल परे, बदलू नीच सोच देखू बदलत है जमाना, ईसन सुंदर राज नागपुर अपना, बदलू निज सोच राउर धन संपत्ति रक्षा के करी, पहरा करू बैन के परहरी, जाहू सुंदर राज नागपुर अपना, जाहू सुंदर राज। तो दोस्तों, ये रहा मेरा नागपुरी कविता धरती है रतन का चारों पद भाग मैं आप लोगों के सामने रीड कर दिया हूँ। अब हम लोग इसमें कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है, उन शब्दार्थों को आपको देख लेना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो क्या क्या शब्दार्थ है दोस्तों, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है शब्द जो दिया हुआ है फूल और फुलवार, ये दोनों एक साथ दिया हुआ है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों फूल कर बगीचा। पलायन का अर्थ होता है दोस्तों अपना राज, अपन राज छोड़ के कमाए के लिए दूसर राज जाए। जो काम करने के लिए अपना राज्य छोड़ के और दूसरे राज्य में जाता है उसको कहा जाता है पलायन करके आया है। भुजबल का अर्थ होता है दोस्तों अपन ताकत पर, मतलब कि अपने बल पर, अपने भुजा के बल पर, इसी को भुजबल कहा जाता है। अब हम लोग एक एक पद भाग देखते चलते हैं उसका हिंदी अनुवाद के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। पहला पद भाग है मेरा, झारखंड धरती है रतन खजाना, बाला धोले जहाँ मिले ल सोना, फूल फुलवार बन झार कोने कोना, ईसन सुंदर राज नागपुर अपना। कहने का अर्थ है दोस्तों, यहाँ झारखंड की धरती के बारे में बात किया जा रहा है। जो झारखंड की धरती है वह खजाना से भरा पूरा है, जहाँ के मिट्टी को भी आप धोइएगा, बालू को आप धोइएगा तो क्या मिलेगा, वहाँ की मिट्टी को आप धोइएगा तो आपको सोना मिलेगा। ऐसा है झारखंड राज्य हमारा, जहाँ फूल और फुलवार बन झार सब तरफ है,
जहाँ फूल है और फुलवायर है। फुलवायर एक प्रकार का पौधा होता है जो दोस्तों, जो थेथर जिसको बोला जाता है देहात में। तो यह फूल और फुलवायर और चारों तरफ वन और मेरे पास क्या झाड़ी यहाँ झारखंड के कोने कोने में है। ऐसा सुंदर राज्य है मेरा क्या नागपुर। अब इसका एक बार पूरे वाक्यों के साथ हम लोग अर्थ देखते हैं। झारखंड की जो धरती है, जहाँ बहुत सारे खनिज एवं रत्नों का खजाना है। यहाँ के बालू को धोने से भी सोना मिलता है और यहाँ के कोने कोने में फुलवायर अर्थात थेथर और जंगल और झाड़ी अर्थात पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऐसा सुंदर राज्य है मेरा अपना झारखंड। तो चलिए दोस्तों, ये पहला पद का अर्थ हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा पद का अर्थ देखते हैं। प्रकृति कर हिया अनमोल वरदान, बॉक्साइट यूरेनियम कोयला खदान, करू रखवारी इकर अंधन जतना, ईसन सुंदर राज नागपुर अपना। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि प्रकृति का जो है यह बहुत ही बड़ा वरदान है। किसके लिए? झारखंड के लिए। क्योंकि झारखंड की धरती में क्या मिलता है? बॉक्साइड है, यूरेनियम है, कोयला का खदान है। अब इसका तो आपको क्या करना है? रखवारी करना है, इसका पहरा देना है, इसकी सुरक्षा करना है। जिस तरह से तुम अपने अन्न और धन का करते हो, उसी प्रकार आपको झारखंड की ये जो अनमोल वरदान मिला है उसकी रखवारी करना है, उसकी सुरक्षा करना है। ऐसा सुंदर राज्य है मेरा अपना नागपुर। अब दोस्तों, इसका हम लोग एक बार पूरे वाक्यों के साथ अर्थ देखते हैं। प्रकृति का अनमोल वरदान मिला है झारखंड को, जहाँ की मिट्टी में विभिन्न प्रकार के धातु एवं खनिज पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइड, यूरेनियम, कोयला इत्यादि, जिसकी रक्षा व देखभाल करनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग अपने अन्न व धन का करते हैं, ऐसा सुंदर व प्यारा राज्य है अपना नागपुर। नागपुर से मुराद दोस्तों यहाँ पे झारखंड से हो रहा है, छोटा नागपुर से हो रहा है। पहले छोटा नागपुर को ही झारखंड कहा जाता था, इसलिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगला पदभाग हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला पदभाग है मेरा करुमति पलायन नीच प्रांत छोड़ी, एक दिन मुड़ी धैर्य पछताएक पड़ी, छिन भिन होवी राउर देखल सपना, छिन भिन होवी राउर देखल सपना। तो दोस्तों, अब हम लोग इस पदभाग का अर्थ देखते हैं। करुमति, मति मतलब होता है दोस्तों किस्मत। हाँ, तो जिसका किस्मत खराब होता है वही लोग क्या करते हैं? पलायन करते हैं। और नीज मतलब होता है दोस्तों अपना, खुद का जो प्रांत होता है, जो राज्य होता है, उसको छोड़ के चले जाते हैं। वैसा इंसान एक दिन जरूर पछताएगा। क्या पकड़ के पछताएगा? अपना सिर पकड़ के जरूर से जरूर पछताएगा। जब उसका क्या होगा? उसका सपना जो है वह क्या हो जाएगा? छिन भिन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसका हम लोग पूरे वाक्यों के साथ एक बार अर्थ देखते हैं। जिसकी मति यानी कि किस्मत मर जाती है, मारी जाती है, वही लोग अपना खुद का प्रांत को छोड़ते हैं और दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। ऐसे लोग एक दिन अपने सिर में हाथ रख के बहुत पछताएंगे, क्योंकि उन लोगों के द्वारा जो सपना देखा गया है वह सपना जब छिन भिन होगा तभी। तो दोस्तों, ये रहा थर्ड पद का अनुवाद। अब हम लोग लास्ट एवं फोर्थ पदभाग का अर्थ देखते हैं। रोजी रोजगार मिली हिये राउर घरे, राखू भरोसा आपन भुजबल परे, बदलू नीज सोच देखू बदलत है जमाना, ईसन सुंदर राज नागपुर अपना, बदलू नीज सोच राउर धन संपत्ति रक्षा के करी, पहरा करू बैन के परहरी, जाहू सुंदर राज नागपुर अपना, जाहू सुंदर राज।
तो दोस्तों यह जो है यह सबसे बड़ा पदभाग है इस कविता में। कभी कभी इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो धरती है रतन कविता का कौन सा पदभाग सबसे बड़ा है, तो आपको बताना होगा कि जो चौथा भाग है वही सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं इसका अर्थ। जो रोजी रोजगार के बारे में आप लोग को पता है, रोजी रोजगार जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, हिये मिलेगा। हिये कहने का अर्थ है दोस्तों यहीं नागपुर में ही मिलेगा। किसको? अपने घर में ही मिलेगा, अपने राज्य में ही मिलेगा। घर का अर्थ हुआ दोस्तों यहाँ राज्य। राखू भरोसा आपन भुजबल, आपको बोला जा रहा है कवि के द्वारा, आप बस भरोसा रखिए अपने ताकत पे, अपने भुजबल पे, आपको यहीं रोजी और रोजगार मिलेगा। आपको अपना सोच बदलना है, इस तरह से आपको सोच बदलना है जिस तरह से जमाना बदल रहा है। ऐसा सुंदर राज्य है अपना नागपुर, राउर धन संपत्ति के रक्षा कौन करी। जो अपना धन संपत्ति है राउर का, मीन्स कि अगर आप पलायन करके चल जाइएगा कहीं दूसरे जगह दूसरे राज्य में, तो आपका जो धन संपत्ति है, मीन्स कि जो यूरेनियम है, जो कोयला है, जो अबरक है, जो बॉक्साइड है, उन लोगों का रक्षा कौन कर देगा। आपको खुद एक प्रहरी बन के क्या करना होगा, इसकी रक्षा करना होगा। ऐसा सुंदर राज्य है अपना नागपुर, जहां आपको रहना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसको पूरे वाक्यों के साथ अनुवाद देखते हैं। कवि आगे कहते हैं कि आप लोगों को अपने ही घर अर्थात राज्य में रोजी रोजगार मिलेगा, बस आप लोगों को अपने भुजा के बल अर्थात ताकत पर विश्वास रखना होगा। साथ ही अपनी सोच को जमाना के अनुसार बदलना होगा। ऐसा सुंदर, प्यारा व आकर्षक राज्य है अपना नागपुर। आप लोगों की धन व संपत्ति की रक्षा कौन करेगा। आपको खुद से सतर्क व फरहरी होना होगा रक्षा के लिए। इसके लिए आपको अपना राज्य नागपुर जाना ही होगा। जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए ये बात कर रहा है कि आपको हर हाल में अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने राज्य में जाना होगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग पूरी तरह से अनुवाद देख लिए हैं। अगर आप लोगों को इस तरह के अनुवाद का PDF चाहिए तो आपको जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं दोस्तों। कविता का नाम है धरती है रतन। अब इस कविता से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हम यहाँ पे तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए और इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और आप 90+ स्कोर करने में सक्षम रहेंगे। बस आपको मेरे पर विश्वास रखना होगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, धरती कर खजाना के कहल जाए है कविता में। जो यह कविता है धरती है रतन, इस कविता में जो धरती का खजाना किसको कहा गया है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कश्मीर के, दूसरा ऑप्शन है झारखंड के, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ के और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा के। तो दोस्तों धरती कर खजाना इस कविता के अनुसार झारखंड को कहा गया है। झारखंड के नागपुर, नागपुर ही मीन्स ही झारखंड होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी झारखंड के। अगला प्रश्न देखते हैं, धरती है रतन कविता कर कवि कौन है कर। जो धरती है रतन कविता उसके कवि आपको बताना है। अभी हम थोड़ी देर पहले जब कविता स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक्त हम आपको कवि का नाम बताए थे। अब आपको बताना है, पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा ऑप्शन है घासीराम और तीसरा ऑप्शन है राम उचित सिंह और चौथा ऑप्शन है सविता केसरी। तो दोस्तों प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा दोस्तों हम लोग जानते हैं तिरफला कहानी लिखा गया है और घासीराम के द्वारा दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि श्री वृंदावन लिखा गया है और राम उचित सिंह के द्वारा धरती है रतन लिखा गया है और सविता केसरी के द्वारा दीदी करनाव चिट्ठी लिखा गया है। तो इसलिए धरती है रतन कविता का कवि कौन होगा
आपका राम उचित सिंह। ठीक है दोस्तों, राम उचित सिंह है वह है किसका, धरती है रतन कविता के कवि। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कविता कर अनुसार बालू के धोले का मिलेला। जो कविता यहाँ पे है उस कविता के अनुसार बालू को धोने से, धुलाई करने से बालू का क्या मिलता है। का अर्थ हुआ क्या, तो क्या मिलता है आपको बताना है। पहला पत्थर मिलता है, दूसरा सोना मिलता है, तीसरा चांदी मिलता है और चौथा जो है कोयला मिलता है। तो दोस्तों आप अगर बालू को धोइएगा, झारखंड की बालू को, तो आपको वहाँ से क्या होगा, सोना मिलेगा। हम लोग जानते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी के बालू पे भी क्या मिलता है, सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सोना। अगला प्रश्न देखते हैं। कहाँ कर कोना कोना में फूल फुलवार झारमन है। कहाँ के कोना कोना में, दोस्तों यहाँ काने हो गया है, इसको कोना कर लीजिएगा, कोने कोना है, ठीक है, कोने कोना। कहाँ कर कोने कोना में फूल फुलवार और झारमन है। तो कहाँ का है ऐसा कि जहाँ पे फूल है, फुलवार है और झाड़ी वगैरह हर जगह मिलता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है धरती कर, दूसरा ऑप्शन है रांची कर और तीसरा ऑप्शन है झारखंड कर और चौथा ऑप्शन है बगीचा कर। तो दोस्तों बगीचा में जो होता है वहाँ सिर्फ फूल वगैरह ही मिलता है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। और धरती में दोस्तों, धरती में ही राजस्थान है जहाँ सूखा होता है, वहाँ झाड़ी वगैरह नहीं मिलता है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। और पूरे रांची में भी नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि रांची का पठार वगैरह के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस कविता के अनुसार झारखंड की बात की गई है, पूरे नागपुर की बात की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वह मेरा ऑप्शन सी झारखंड कर। अगला प्रश्न देखते हैं। फुलवार कर अर्थ का होवेला। यहाँ फुलवार जो आया है कविता में दोस्तों कहाँ पे आया है, तो फुलवार का अर्थ है दोस्तों, एक मिनट, हाँ दोस्तों यहाँ पे पहला ही पद भाग में फुलवार का अर्थ है, फुलवार दिया हुआ है। जैसे है झारखंड धरती है रतन खजाना, बाला धोले जहाँ मिले ल सोना, फूल फुलवार बन झार कोने कोना। तो यहाँ पे किस राज्य का बात हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों झारखंड राज्य में इस तरह की बात हो रही है। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में हमको फुलवार जो है उसका अर्थ बताना है। तो फुलवार का अर्थ क्या, पहला ऑप्शन फूल होता है, दूसरा ऑप्शन थेथर होता है और तीसरा ऑप्शन अम्बा होता है और चौथा ऑप्शन चमेली होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो दिया गया है शब्दार्थ में फूल और फुलवार का अर्थ फूल का बगीचा, तो फूल का बगीचा, लेकिन किस फूल का, तो यहाँ पे दोस्तों थेथर के फूल का भी बगीचा होता है झारखंड में, और यह बहुत कम जगहों पे मिलता है। और झारखंड में जो फुलवार है तो फुलवार बहुत जगह में पाया जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में थेथर कहा जाता है। तो फुलवार का अर्थ थेथर आप लोग याद कर लीजिए, ये प्रश्न रह सकता है। कविता के अनुसार सबसे सुंदर राज्य कौन है के, इस कविता के माध्यम से ऐसा बताया गया है कि जो इस देश में सबसे सुंदर राज्य कौन है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा कलकत्ता, तीसरा पटना और चौथा झारखंड। तो दोस्तों कविता में झारखंड राज्य की चर्चा की गई है, इसलिए सबसे सुंदर जो राज्य है वह झारखंड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। काले नागपुर के प्रकृति कर अनमोल वरदान कहल जाए है। जो नागपुर है उसको प्रकृति का अनमोल वरदान क्यों कहा गया है, आपको बताना है क्यों कहा गया है। पहला ऑप्शन है बॉक्साइड मिलेला इसलिए, दूसरा है यूरेनियम मिलेला सेले, तीसरा ऑप्शन है कोयला मिलेला सेले और चौथा ऑप्शन है सबके। मतलब कि ऊपर जितना दिया हुआ है ये तीनों ऑप्शन, क्या वो सभी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हाँ, कविता में बताया गया है कि ये तीनों ऑप्शन झारखंड में मिलता है, इसलिए झारखंड को प्रकृति का अनमोल वरदान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
केकर निगरानी या ओगरेक बाइत करल जाए है। ओगरेक का अर्थ होता है दोस्तों निगरानी। आपको निगरानी ना देके ओगरेक दे देगा तो आपको समझना है कि ओगरेक का अर्थ ही निगरानी होता है। तो किसकी निगरानी की बात कविता में कही गई है? पहला ऑप्शन है धातु मनकर, दूसरा ऑप्शन है खनिज मनकर, तीसरा ऑप्शन है पानी कर और चौथा ऑप्शन है ए और बी दुयो। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बॉक्साइट देखे हैं, यूरेनियम देखे हैं और कोयला देखे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यूरेनियम जो है वह एक धातु है और बॉक्साइट जो है वह एक खनिज है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं जो कोयला वगैरह है तो यहाँ धातु और खनिज दोनों है, उन दोनों की निगरानी की बात कही गई है कवि के द्वारा, इसलिए ऑप्शन डी ए और बी दुयो होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धरती है रतन कविता कौन किताब में संकलित है? जो धरती है रतन, इस कविता का जो है वह किस किताब से लिया गया है? यह कविता किस किताब में संकलित है, यह किस किताब में प्रस्तुत है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बनफूल में, दूसरा ऑप्शन है बनकेवरा भाग 1 में, तीसरा ऑप्शन है बनकेवरा में, चौथा ऑप्शन है अंगना में। तो दोस्तों हम लोग शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि झारखंड सचिवालय में नागपुरी में बनकेवरा भाग 1 पढ़ना है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बनकेवरा भाग 1 में। अगला प्रश्न देखते हैं, धरती है रतन कविता में कैठो पदभाग देवल है? जो धरती है रतन कविता उसमें कितना पदभाग दिया हुआ है? तो दोस्तों जब हम कविता पढ़ा रहे थे उसी वक्त पदभाग की चर्चा किए थे कि कितना पदभाग दिया हुआ है। तो दोस्तों इस कविता में 4 ठो पदभाग दिया हुआ है, आपको याद कर लेना है। आप हर एक कविता में कितना पदभाग दिया हुआ है उसको याद रख लेना है, क्योंकि यह भी प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पलायन कर अर्थ का होवेला? जो पलायन है कविता में पलायन एक वर्ड आया है तो उसका अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अपन घर छोड़ देवे, अपना घर को छोड़ देना। दूसरा ऑप्शन है अपन प्राण छोड़ देवे, अपना प्राण को छोड़ देना। तीसरा ऑप्शन है पढ़ाई लिखाई छोड़े, अब जो पढ़ाई लिखाई है उसको छोड़ देना। और चौथा ऑप्शन है अपन राज्य छोड़े, मीन्स कि अपना राज्य को छोड़ देना। तो दोस्तों अपना घर को छोड़ देना यह तो जुदा कहलाता है, जुदाई कहलाता है, मीन्स कि आप अलग हो रहे हैं अपने किन से, अपने भाइयों से, तो उसको घर छोड़ना बोलते हैं। लेकिन अपना राज्य छोड़ के जो दूसरे तरफ जाता है कमाने खाने के लिए उसको बोला जाता है कि यह पलायन कर गया है। तो इसलिए इसका अर्थ पलायन का अर्थ होगा अपना राज्य को छोड़ देना। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि कर अनुसार एक दिन मनुख काले पछतावे? जो मनुख है दोस्तों, मनुख का अर्थ मनुष्य होता है, तो कवि के अनुसार मनुष्य एक दिन क्यों पछताएगा? काले का अर्थ हुआ क्यों, तो क्यों पछताएगा यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सपना टूटे से, दूसरा ऑप्शन है प्राण छूटे से, तीसरा ऑप्शन है झगड़ा से और चौथा ऑप्शन है सौभ से। तो दोस्तों मनुष्य जो है वह क्यों पछताएगा? कवि के अनुसार इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि जब लोगों का सपना टूटता है तभी वह पछताएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सपना टूटने की बात की गई है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सपना टूटे से। अगला प्रश्न देखते हैं, का धैर्य के पछताएक बात होले है? जो इस कविता में आया है कि मनुष्य जो है वह क्या पकड़ के पछताने की बात कही गई है, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अपना गोड़ का अर्थ हुआ दोस्तों पैर, अपना पैर पकड़ के पछताएगा। दूसरा है ऑप्शन अपना पेट पकड़ के पछताएगा। तीसरा ऑप्शन है अपना डाँड़ा का अर्थ होता है दोस्तों अपना कमर पकड़ के पछताएगा। तीसरा ऑप्शन है मूड़ का अर्थ होता है दोस्तों सिर, अपना सिर पकड़ के पछताएगा। तो दोस्तों इसमें जो मनुष्य है वह अपना सिर पकड़ के पछताएगा, क्योंकि वह बाहर काम करने जा रहा है और जब उसका सपना टूटेगा तो उसे अपना सिर पकड़ के पछताना होगा, ऐसा कवि जी कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
करुमति पलायन निज प्रांत छोड़ी, एक दिन मुड़ी धैर पछताएक पड़ी, छिन भिन होवी राउर देखल सपना, छिन भिन होवी राउर देखल सपना। जो यह दिया हुआ पद है ऊपरे देवल पद भाग कौन कविता से लेवल गेले हैं। यह जो दोस्तों आपको पूरा कविता याद नहीं रखना है, लेकिन आपको कविता का कुछ कुछ वर्ड याद रखना है, जिससे आप एग्जाम में पकड़ सके कि यह जो कविता है यह इस कविता से लिया गया है, यह जो पद भाग है वह इस कविता से लिया गया है, आपको पकड़ना होगा। तो यहाँ पे आपको पकड़ना होगा। तो यह जो ऊपर दिया हुआ पद भाग है वह किस कविता का है, तो दोस्तों यह धरती है रतन कविता का लिया गया है। यहाँ धरती के बारे में बताया गया था, झारखंड की धरती के बारे में, कि झारखंड की धरती किस तरह से एक अनमोल है, किस तरह से एक सुंदर है, किस तरह से यह सबसे महान है, ये बात कही गई है कविता में। अगला प्रश्न देखते हैं, भुजबल कर अर्थ का होएला। जो भुजबल दिया हुआ है कविता में उसका अर्थ आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भूल जाना, दूसरा भाग जाना, तीसरा अपनी ताकत, चौथा राइज कर ताकत, मतलब राज्य की ताकत। तो दोस्तों भुजबल का अर्थ होता है अपनी ताकत, खुद की ताकत के बारे में होता है, उसी को भुजबल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, का मिले के ले भरोसा राखे कई है कवि। क्या मिलने का भरोसा कहे हैं कवि इस कविता के माध्यम से, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भात मिलेक से, दूसरा है नौकरी मिलेक से, तीसरा है रोजगार मिलेक से, और चौथा है बी और सी दुइयों से। तो दोस्तों यहाँ पे रोजी और रोजगार, तो रोजी और रोजगार चाहे तो वह अस्थाई हो या अस्थाई हो, मीन्स कि वह सरकारी हो या वह निजी हो, दोनों की बात कही गई है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी, नौकरी और रोजगार। नौकरी को ही रोजगार कहा जाता है, लेकिन यहाँ दोनों ऑप्शन दिया हुआ है और दोनों का मिला हुआ भी ऑप्शन है, तो इसलिए मिला हुआ को आप टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जमाना जे नियर बदल है ऊ नियर का बदले के बाद कवि कह हैं। जो जमाना जिस तरह से बदल रहा है उस तरह से कवि क्या बदलने की बात कहे हैं इस कविता में। पहला ऑप्शन है पिंधना, जो अपना पहनने का कपड़ा होता है उसको बदलने की बात कही है जमाने के अनुसार। दूसरा है अपना जो ओढ़ना होता है उसको बदलने की बात कही है, या अपना रहन सहन जो है उसको बदलने की बात कही है, या अपनी जो सोच है उसको बदलने की बात कही है। तो दोस्तों इस कविता में सोच बदलने की बात कही है। जिस तरह से जमाने बदल रहे हैं उसी तरह से अपनी सोच बदलने की बात कवि कहे हैं इस कविता के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं, परहरी बन के का करे बात होलक है। यहाँ पे परहरी बन के क्या करने की बात हुई है इस कविता में। पहला ऑप्शन है दौड़े की बात हुई है, मीन्स कि दौड़ने की बात हुई है। दूसरा ऑप्शन है खेले की बात हुई है, खेलने की बात हुई है। तीसरा ऑप्शन है कमाने की बात हुई है, और चौथा है पहरा यानी कि निगरानी देने की बात कही है। तो दोस्तों यहाँ पे निगरानी की बात कही गई है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पहरा। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न दोस्तों इस कविता का, पलायन कौन मन करत रहा। पलायन जो है वह कौन लोग कर रहे थे ऐसा कविता में बताए गए हैं, या कौन लोग पलायन करते हैं इसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है मती मारल मन, दूसरा है छोड़ी मन, तीसरा है छोड़ा मन, और चौथा है क्यों न। तो दोस्तों मती जो मारा हुआ होता है वह लोग पलायन कर रहे थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें उत्तर तो यही होगा, लेकिन जो मती मारा हुआ होता है वह छोड़ी का भी होगा, छोड़ी मीन्स लड़की का भी होगा, और छोड़ा का अर्थ लड़का होता है, मती मारा हुआ लड़का भी होता है। तो यहाँ तो ये दोनों हो जाएगा, लेकिन कहीं पे पूरी तरह से लड़का और पूरी तरह से लड़की की बात नहीं हुई है कविता में, और कविता में बात हुई है मती मारा हुआ का।
तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मती मारल मन। जिसका मती मर जाता है, जिसका किस्मत खराब होता है, वही लोग पलायन करके अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से धरती है रतन कविता का हिंदी अनुवाद एवं प्रश्न उत्तर किए। अगर दोस्तों आपको हिंदी अनुवाद का अगर प्रिंटेड चाहिए तो आप लोग जो नंबर दिया हुआ है उससे में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।